ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और आज स्वतंत्रता दिवस की भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए भगवान के श्री चरणों में बैठकर अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम जानते तक नहीं, आइए सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि ये दरबार साईं का है और बाबा के दरबार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो श्रद्धा से आता है, जिसके मन में साईं के प्रति श्रद्धा है, सबूरी है, विश्वास है, उनकी हर एक मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। बाबा अपने हर भक्त को भरपूर देते हैं, बस लेने वाले के मन में उतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि साईं खुद देने को तैयार हो जाए। बाबा ने कहा है कि मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। साईं कल भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं और वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। बस हमारे मन का विश्वास डगमगा जाता है। बाबा कभी हमें छोड़कर नहीं जाते, हमेशा हमारी सहायता के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो ऐसे श्री साईं जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे देवा, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम जो करें दूसरों के हित के लिए करें, सभी की भलाई के लिए करें। हमारी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, हम कभी भी किसी गलत मार्ग पर ना जाएं। जो करें, जैसा करें, हमेशा अच्छा करें और दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला पाएँ, इतनी कृपा बनाए रखना बाबा। और आज का ये दिन हम शुरू करने जा रहे हैं। आप हर पल हमारे साथ रहना बाबा। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, आप हमें उसका भेद बताना और हमें सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देना। आज गुरुवार है। हे देवा, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि लाना, सबके जीवन का हर एक पल खूबसूरत बनाना बाबा। हे देवा, हम सबकी इच्छाओं को पूरी करना, हम सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना। जो जिसके दिल में अरमान है बाबा, वो सभी अरमानों को पूरा करना। जिनको अपने श्री साईं बाबा पर बहुत श्रद्धा है बाबा, उनकी सपनों को पूरा करना। जो जिस भी समस्या से गुज़र रहे हैं बाबा, उनकी समस्याओं का समाधान करना। जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, उनकी सेहत अच्छी हो जाए। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, आप उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करा कीजिए। क्योंकि जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो उसे सहारे की ज़रूरत होती है, और जब कोई एक भी सहारा उसे मिल जाता है ना, छोटा सहारा मिल जाता है, तो उसके मन में वो खुशी होती है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और जीवन में किसी को खुशी देना बहुत पुण्य का काम है। अगर आप किसी की धन से सेवा नहीं कर सकते तो मन से कीजिए। क्योंकि जब आप किसी की सेवा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो ना, तो आपका भगवान उस सहायता के लिए आपके पास वो हर चीज़ ले आता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। वो हर एक तरह से आपकी सहायता करते हैं, किसी भी रूप में आकर आपको वो चीज़ देते हैं, ताकि आप जिनके लिए जो कुछ करना चाहते हो बेझिझक करो और पूरी खुशी के साथ करो। बाबा कभी भी अपने भक्त की उम्मीद को नहीं तोड़ते। साईं जी से जब आप रिश्ता जोड़ते हैं तो बाबा भी उस रिश्ते को बाखूबी निभाते हैं और अपने भक्त की लाज रखते हैं। जब कभी भी आपका मन घबराए, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप जीवन में अकेले हो या फिर कुछ भी समस्या आपके मन में होती है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ी देर अपने बाबा के सामने बैठिए और किसी भी एक मंत्र का जाप कीजिए। चाहे वो ओम श्री साईनाथाय नमः का मंत्र हो या फिर साईं साईं साईं, मात्र बाबा का नाम बार बार पुकारिए। बाबा के नाम में बहुत शक्ति है। यही मंत्र का आप जाप करते रहिए, आपके मन को धीरे धीरे सुकून मिलता चला जाएगा। धीरे धीरे आपको अच्छा फील होगा कि जो आपका मन परेशान था वो भी ठीक होने लग जाएगा। और यदि आपके पास बाबा की ऊदी है तो ऊदी का सेवन हमेशा करते रहिए। जब भी कभी तकलीफ़ महसूस हो तभी भी ऊदी का सेवन कीजिए। नहीं है तभी माथे पर ऊदी हमेशा लगा कर रखिए। साईं जी आपको हर तरह से आपकी सहायता भी करते हैं, आपको संभाल कर भी रखते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि जीवन में हम जो चाहते हैं हमें वही मिले। कई बार भगवान अपनी मर्ज़ी का देते हैं और उसे हमें अपने अनुसार बनाना पड़ता है, उस वस्तु को हमें अपने रंग में ढालना पड़ता है। तो इसके लिए हमारा समझदार होना, भगवान की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ को अपने अनुसार बनाते हैं तो उसमें वक्त लगता है, सबूरी भी ज़रूरी है और श्रद्धा भी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ को उतना समय खराब करने में नहीं लगता जितना ठीक करने में लगता है। बनाने में अधिक समय लगता है, बिगाड़ने में बहुत कम समय लगता है। इसीलिए जब किसी चीज़ को आप बना रहे होते हो तो बहुत ध्यान से, थोड़ा सबूरी के साथ बनाइए, क्योंकि एक बार अच्छी बन गई तो वो अच्छी रहती है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना तो कई बार एक गलती बहुत सारी गलतियों को बढ़ा देती है, उससे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। इसलिए जो करें सोच समझ कर, धैर्य रख कर करें, और इतना विश्वास भी रखिए कि अगर आपके अनुसार कुछ नहीं हो रहा तो उनके अनुसार हो रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों की, जिन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र है, वो आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। वो कभी भी आपको समस्या में नहीं डालेंगे, वो हमेशा आपकी समस्याओं का निवारण ही करेंगे। उनकी कृपा जब आप पर बरसती है तो आपका जीवन धीरे धीरे से बदलाव की तरफ बढ़ने लग जाता है। आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। प्रभु किसी ना किसी माध्यम से आपको संकेत देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा। बस अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो, कभी भी किसी परिस्थिति से घबराओ नहीं, क्योंकि परिस्थितियाँ आज हैं और कल नहीं। तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, कल दुख है फिर सुख भी आएगा। जीवन में हर एक समस्या चलती रहेगी, खुशियाँ भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन हमें हर एक पल में अपने आप को मजबूत बनाना है, ताकि खुशी आए तो हम उसे सहन कर सकें, दुख आए तो हम उसे भी सहन करके अपने आप को स्ट्रांग बनाकर उस दुख से लड़ने की क्षमता हो हमारे अंदर। और सुबह उठते, बैठते, सोते, जागते अपने साईं का नाम जपते रहो। साईं 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 साईं, या फिर जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है आप बाबा का नाम जाप करते रहिए, क्योंकि नाम जाप में बहुत शक्ति है। जो भक्त अपने भगवान का नाम जाप भगवान के सामने बैठकर करते हैं, उन्हें उसके जो चमत्कार के बारे में वो अच्छे से जानते हैं कि नाम जाप की जो महिमा है वो अपरंपार है। आपकी जिन भी भगवान पर श्रद्धा है उनका नाम जाप कीजिए, उनका नाम लीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रभु की भक्ति में मग्न रहिए, क्योंकि यही सच्चाई है। भगवान आपके साथ हैं तो दुनिया भी आपके साथ है, क्योंकि जब सब आपको छोड़कर चले जाएंगे पर वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाते, वो हमेशा आपके पास और आपके साथ रहते हैं, आपका साथ देते हैं। ऐसे श्री साईनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है कि बाबा आपने हमेशा मुझे संभाल कर रखा, मेरी श्रद्धा की लाज रखी, मुझे कभी गिरने नहीं दिया, मुझे कभी भटकने नहीं दिया, डगमगाने नहीं दिया, हमेशा मुझे संभाल कर रखा, हमेशा मेरी हर एक मनोकामना पूरी की, मेरी इच्छा पूरी की बाबा। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे जीवन में आप हो तो मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं बाबा। इसी प्रकार हमेशा इस श्रद्धा को बनाए रखिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मैं कभी भी किसी गलत राह पर जाऊं तो बाबा मुझे रोक लीजिएगा, मुझे थाम लीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा। तो कल एक मैसेज आया था हमारे पास रचना सुनर दयाली जी का। रचना जी की मम्मी जी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो रचना जी आपने मम्मा का नाम तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी आपके मम्मा को जल्दी से स्वस्थ कर दें, हेल्दी कर दें, और उनका स्वास्थ्य जो ठीक नहीं है बाबा वो धीरे धीरे सुधार होने लग जाए उसमें, और वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, और आप जल्दी से हमें बताएं कि सब कुछ ठीक हो गया है। बाबा की असीम कृपा बरसी है आप पर और आपके पूरे परिवार पर, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता ना करना, आप साईं साईं का नाम जाप करना, हो सके तो बाबा के पास बैठकर अपने मन की बात करना। साईं जी ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करेंगे और आंटी जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और जिनको भी जो समस्या है मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए और वो हमेशा स्वस्थ रहें। तो चिंता ना कीजिएगा, साईं जी हमेशा आपके साथ हैं। आइए अब हम लोग मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा,
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। और आज दोपहर 12:30 बजे पाठ करेंगे हम लोग मिलकर, एक साथ बैठेंगे श्री साईं चरणों में और आराधना करेंगे, नाम जाप करेंगे, बाबा को पुकारेंगे एक साथ मिलकर पूरा परिवार। जब साईं जी के चरणों में बैठता है तो बाबा भी अपने भक्तों की श्रद्धा की लाज रखते हुए दर्शन भी देते हैं, अनुभव भी कराते हैं, लीलाएं भी करते हैं और हर भक्त की खुशी का ख्याल रखते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं मेरे बाबा। कभी भी अपने दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं मोड़ते। जो रो कर आता है वो मुस्कुरा कर जाता है, हंस कर जाता है और अपने साईं का धन्यवाद करता है, बाबा की लीलाओं का गुणगान करता है कि मेरे बाबा जैसा दूसरा और कोई नहीं है। मेरे साईं जब देते हैं अपने भक्तों की हित के लिए देते हैं, उनकी भलाई के लिए देते हैं और अपने भक्तों का हमेशा भला ही चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू कीजिए आज का दिन। प्रार्थना को भी हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, इसी प्रकार आप सभी खुश रहें। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।